चना दाल की पूड़ी, जो यूपी और बिहार का फेमस डिश है, जिसे हर त्योहारों में बनाया जाता है। इस रेसिपी को बनाकर अपने फैमिली को खिलाइए, सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चना दाल। तो यहाँ किसी भी कटोरी या कप से माप करके लेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 कटोरी के करीब ले रही हूँ चना दाल को। यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं रात के समय में ये रेसिपी बना रही हूँ, तो जो चना दाल बचेगा उसे मैं मॉर्निंग में भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ हमने 1.5 कटोरी माप करके ले लिया है चना दाल। अब इसे हम 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो अपने हाथों की मदद से इस तरीके से हमें मसलते हुए चना दाल को धोना है। देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो यहाँ हमने 4 से 5 बार साफ़ पानी से धो लिया है। तो इधर दूसरी ओर हमने गैस पे पानी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था भगोने में, देख सकते हैं। तो इसी गुनगुना पानी में हम सारे धोए हुए चना दाल को डाल देंगे। अब चाहे तो चना दाल को प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन यहाँ चना दाल को ज़्यादा नहीं उबालना है, इसलिए मैं यहाँ भगोने का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारे चना दाल को डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद हाई फ्लेम पे चना दाल को हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 8 से 10 मिनट बाद करछी की मदद से हम चना दाल को चेक कर लेंगे, और वैसे मुझे अंदाज़ा भी है ये काफ़ी अच्छे से पक चुके होंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम एक चेक करके देख लेंगे। तो हाथ से ही चना दाल टूट जा रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और सारे चना दाल को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है, इस पे हम इस तरीके का छन्नी रखेंगे, क्योंकि चना दाल को ग्राइंड करने से पहले इसमें से सारा पानी निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तो छन्नी के ऊपर इस तरीके से हम सारे चना दाल को डाल देंगे। छन्नी के ऊपर चना दाल को निकाले हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है, और चना दाल से सारे पानी रिलीज़ भी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं सारा पानी जो था वो रिलीज़ हो चुका है। चना दाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब सारे चना दाल को हम थाली में फैला देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब चना दाल इस तरीके से ठंडा हो जाएंगे तभी हम चना दाल को ग्राइंड करेंगे। तो सारे चना दाल जो है काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए फटाफट से इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए जो हम जार लेंगे, सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देना है। ग्राइंडिंग जार में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो चना दाल को हमने पीस लिया है, देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा टिप्स देना चाहूँगी, तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप देखिए चना दाल को कितना बारीक पिसा है हमने, और बिल्कुल दानेदार है। अगर आपने चना दाल की पूड़ी बनाई है तो आप ये भी जानते होंगे कि कितना लोग जब इसे बनाते हैं तो इस तरीके से चना दाल को बारीक दानेदार पीस कर तैयार नहीं करते हैं। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। तो आपको सबसे पहला ध्यान देने की बात यह है कि जो भी आप ग्राइंडिंग जार में चना दाल को ग्राइंड करें, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चना दाल को आपको ज़्यादा नहीं उबालना है, बस आप उसे 10 मिनट तक उबालिए मैक्सिमम, और 10 मिनट बाद चना दाल को आप अपने हाथ से मसल करके चेक कर लीजिए। तो जैसे ही चना दाल टूटने लगे तो समझिए चना दाल आपका रेडी हो चुका है। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो आप भी इस तरीके से बारीक वाले चना दाल पीस के तैयार कर सकते हैं। और फिर जब आप इसका पूड़ी बनाएंगे तो बहुत ही कमाल का बनेगा। तो सबसे पहले तो हम चना दाल को जो ग्राइंड करके रखे हैं उसे फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में हमने डाला है सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे हरी मिर्च काट करके, अजवाइन डालेंगे आधा छोटी चम्मच, और उससे भी आधा डालेंगे मंगरेला यानी कि कलौंजी। जितना मंगरेला डालेंगे उससे डबल हमें अजवाइन डालना है, बहुत ही कमाल का टेस्ट लाता है अजवाइन से इस रेसिपी में। और आधी छोटी चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। इन खड़े मसालों को डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ लहसुन। 8 से 10 लहसुन की कलियों को हमने कूट के ले लिया है। लहसुन डालने के बाद एक बड़े साइज़ के प्याज को हमने काट के लिया है, वो भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए प्याज को हम भून लेंगे। प्याज को हम हल्का फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ा कच्चापन जैसा रहता है तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब इसमें हमने ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक, और हल्दी हमने पहले डाला था तो बहुत ही कम, 1 चुटकी के करीब इसमें हम हल्दी डालेंगे। तो ये हमारा बहुत ही कमाल का दाल पूड़ी का मसाला तैयार हो चुका है। तो सारे ग्राइंड किए हुए दाल इसमें हम डाल देंगे।
तो आप अभी भी दाल को डालते समय नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, दाल कितना बारीक पिसा हुआ है। इस दाल की पूड़ी जब आप बनाएंगे ना तो पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। नमक हल्दी पहले डालने से क्या होगा कि जब इसे आप मिक्स कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से इसमें मसालों के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो दाल को डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे दाल का कलर चेंज होने तक या फिर दाल से भीनी भीनी खुशबू आने तक इसे हमें भूनना है। दाल हम हाई फ्लेम पे भून रहे हैं तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते जाना है, ध्यान देना है दाल जले ना। 5 मिनट बाद आप देखेंगे दाल का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, दाल की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है, दाल से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, दाल जो है काफ़ी अच्छे से भुना चुका है। तो ये हमारा दाल भुना के रेडी हो चुका है। अब इसमें आप चाहें तो धनिया पत्ता भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो टोटल हमें 5 से 7 मिनट टाइम लगा है इस दाल को भुनने में और दाल काफ़ी अच्छे से भुना चुकी है। तो चलिए दाल को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे अभी हमें ठंडा होने तक का इंतज़ार करना है, तभी इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो थाली में हमने दाल को निकाल लिया है, अब इसे हम साइड में रखते हैं, ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तो जब तक दाल ठंडा हो रही है तब तक हम इसका आटा लगा लेंगे। तो नॉर्मली जिस तरीके से हम रोटियां बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही हमें आटा लगा के तैयार करना है। तो यहाँ हमने आटा लगा करके लोई भी तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप। लोई की जो साइज़ है थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसे हम दाल भर के पूड़ी बनाने वाले हैं। तो साइज़ भी हमने दिखा दिया। और इधर दूसरी साइड जो है दाल भी ठंडा हो चुका है। तो भाई देरी किस बात की, चलिए अब फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम एक लोई लेंगे और इसे हम अंगूठे की मदद से इस तरीके से कटोरी का शेप में बना लेंगे। मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कटोरी का शेप में बना लेना है। अब चम्मच की मदद से 1 या 1.5 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ दाल डालेंगे और बहुत ही आसानी से इस तरीके से दबाते हुए इसे हम पैक कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हमें गोल गोल घुमाते जाना है और इसे बंद करते जाना है। ये बहुत ही आसानी से पैक हो जाएंगे, बिल्कुल भी दाल जो है बाहर नहीं आएगा। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पैक हो चुका है। तो अब इसे हम हथेली की मदद से इस तरीके से दबा लेंगे और ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, इस तरीके से हथेली से दबा लीजिएगा तो इसे आप जब बेलिएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो अब इसे हम बेलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा बहुत सूखा आटा लगा लेंगे ताकि बेलन में और चकले में ये चिपके ना। ज़्यादा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हमें सूखा आटा लगाना है और हल्के हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। दाल पूड़ी का जो साइज़ है ना दोस्तों वो थोड़ा बड़ा रहता है, अगर आप चाहें तो छोटा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बेल करके तैयार करूँगी। तो यहाँ हमने दाल पूड़ी को बेल लिया है, देख सकते हैं आप। तो वैसे ही फिर से हम एक लोई को कटोरे का शेप में इस तरीके से बनाएंगे। फिर से 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हम दाल को डालेंगे, फिर से अपने हाथ से दबाते हुए इसे हम पैक कर लेंगे। तो मैं आपको एक और बना करके दिखा दे रही हूँ, अब ध्यान दीजिएगा तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने दूसरा लोई बना करके तैयार कर लिया है। तो फिर से हम इस पर हल्का हल्का सूखा आटा लगाएंगे, ज़्यादा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हल्के हल्के हाथों से इसे हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमने दूसरा दाल पूड़ी बना के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। तो ऐसे ही हम सारे दाल पूड़ी को बना लेंगे। तो यहाँ हमने कुछ दाल पूड़ी को बेल करके रेडी कर लिया है। तो चलिए फटाफट से फ्राई करते हैं। तो तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल हमने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था। तो तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इस पूड़ी को तलेंगे। पूड़ी को तेल में डालने के बाद एक साइड जब पक जाएगा तो इसे हम करछी की मदद से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से खिले खिले पूड़ी बन के तैयार होंगे। अगर दाल पूड़ी को बेलते समय उसमें 1-2 होल भी हो जाते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, उसे आप दूसरे साइड से डाल करके तेल में फ्राई कीजिएगा तो वो भी खिले खिले बनेंगे इस तरीके से। तो चलिए फटाफट से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो चुका है और ऐसे ही हम सारे पूड़ी को फ्राई कर लेंगे। ये दाल पूड़ी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनते हैं, ये खिले खिले बनेंगे, लेकिन ये थोड़ा देरी बाद आप देखिएगा जैसे ठंडा हो जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। कचौड़ी की तरह बिल्कुल भी कड़ा नहीं रहते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनते हैं। इनका जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का होता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली रुई की तरह मुलायम बन के तैयार होते हैं और इनका टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आपने सुना होगा कई जगहों पे नमकीन के साथ मीठा भी कुछ रहता है डिश में।
तो वैसे ही ये हमारा यूपी बिहार का फेमस डिश दाल पूड़ी, जिसके साथ बिना खीर का तो मज़ा ही नहीं आता है। तो मीठे में हमने खीर बनाया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये हमारा गर्मा गर्म दाल पूड़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ हमने सारे दाल पूड़ी को फ्राई कर लिया है। तो ये हमारा यूपी बिहार का फेमस डिश दाल पूड़ी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होते हैं। अंदर में आप दाल की फिलिंग को भी देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी हाथ जल रहा है इसे तोड़ कर दिखाने में। तो इसके साथ मीठे में हमने खीर बनाया है और नमकीन में हमने टमाटर का तीखा चटनी बनाया था। आलू भर के पराठे और सत्तू की कचौड़ियाँ आपने तो कई बार बनाया होगा दोस्तों। तो एक बार मेरे इस तरीके से हमारे बिहार का फेमस डिश बना कर देखिए, दाल पूड़ी की रेसिपी खीर के साथ। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है दोस्तों। कभी नहीं बनाया है तो एक बार इस तरीके से बनाइए, इस वीडियो को देख करके, और अपने फैमिली को खिलाइए, सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये दाल पूड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।